कैसे हो। आज हम कक्षा 7 में प्रकरण नंबर 2 भिन्न एवं दशमलव के कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमारा है पहला सवाल जोड़िए। जोड़िए में हमारा पहला सवाल है 3/8 घन 5/6। इन सवालों को जब भी आपको करना है, ये कक्षा 6 में हम पहले सीख चुके हैं बच्चों। तो इन सवालों में 8 और 6 यहाँ पर देखिए, इनका जो हर है वो अलग अलग है। जब भी हर अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, उसको लसप लेकर उसके हर को मतलब समान कर देंगे। तो यहाँ पर ये लसप आपको मैं निकाल के बता दे रही हूँ। ये 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 3 में नहीं गया, 2 एकम 2, फिर ये 3 ऐसे ही 3 एकम 3। लसप में हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, तियाँ 24। तो आपका लसप कितना आया यहाँ पे, 24 लसा आया। अब इस लसा में हम 8 से भाग देंगे 24 में। तो 8 से 24 में जब आप भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपको समान बनाने के लिए यहाँ पर 8 को 3 से गुणा करोगे तो 24 होगा। तो यहाँ भी 3 से गुणा करोगे। जो क्रिया आपको हर में करनी है वही अंश में ही करनी है। यहाँ पर 6 को आप 4 से गुणा करोगे तो 24 होता है, इसलिए ऊपर भी आप क्या करोगे, 4 से ही गुणा करोगे। तो ये हुआ आपका 3 तियाँ 9, 8 तियाँ 24 प्लस 5 चौक 20, 6 चौक 24। अब हर समान हो गया आपका, तो 9 धन 20/24। अब आप इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24। आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 29/24। अब यहाँ देखिए, आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो जब भी अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, तो आप उसको मिश्र संख्या में परिवर्तित करके उत्तर लिखेंगे। तो 24 एकम 24, यहाँ पर देखिए ये 29 कैसे हम परिवर्तन कर रहे हैं, 24 एकम 24। आपका 29 में से 24 गया, कितना बचा आपका 5 जो है वो आपका क्या है, शेष है। ये आपका जो आया ये भागफल है, ठीक है। तो भागफल जो होता है वो बीच में लिखते हैं, जो शेष बचता है वो ऊपर लिखते हैं, और जिस संख्या से भाग देते हैं वो नीचे। मतलब आपका उत्तर आपका क्या बना, 1 सही 5/24। अब अगला सवाल हमारा देखेंगे हम दूसरा, कि 3 सही 2/5 धन 2 सही 3/4। तो ये हमारी मिश्र संख्या है। मिश्र संख्या के सवालों में क्या होता है कि सबसे पहले हमको उसको सरल भिन्न में बदलना है। सरल भिन्न में हम बदलेंगे 5 तिहाई 15 और 2 आपका 17/5, और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 3 11/4। अब जब आप इसका लसप लेंगे तो लसप इसका 20 आएगा। तो 5 से हम 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 बनता है, यानी 17 को भी 4 से गुणा करेंगे, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 बनता है, तो 11 को भी 5 से करेंगे। अब 17 गुणे 4 का मतलब हुआ 17 चौक 68, 5 चौक 20, 11 पचे 55, 4 पचे 20। अब इनको जोड़ दीजिए, समान हर हो गया दोनों का, 68 + 55 और ये 20। अब 68 में से 68 में आप 55 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 123/20। अब इसका आप मिश्र संख्या में परिवर्तन कर दिए, 20 छंग 120 होता है, 3 शेष बचा, ये 20। ये आपका आया आंसर। सेम यही क्रिया आपकी घटाओ में है, सिर्फ यहाँ प्लस का निशान होता है तो प्लस लिखते हैं, और घटाओ का निशान होता है तो घटाओ लिखते हैं। अब हमने जो ऊपर जोड़ किया सेम टू सेम वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर घटाव है आपका। यहाँ भी हम 3 और 2 का क्या करेंगे, लसप लेंगे। 3 और 2 का लसप हम लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 6 बन जाएगा। यहाँ 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, इसलिए ऊपर भी 2 से गुणा। यहाँ पर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, ठीक है। अब ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 माइनस 1 तियाँ 3 और 2 तियाँ 6। अब 4 - 3/6 यानी कि 1/6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर वही बात है, मिश्र संख्या है, सरल भिन्न में बदलेंगे। 3 छंग 18 और 1 19/6 माइनस 15 दूनी 30, तो आपका आया 15 दूनी 30, 4 34/15।
यहाँ पर हम देखेंगे लसापा लेंगे हम 19 का और 15 का, इनका लसापा लेंगे तो 30 आएगा। तो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 बनेगा, यानी 19 को भी 5 से गुणा करेंगे। यहाँ 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 बनेगा, इसलिए ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे। 19 पचे आपका क्या हो गया 95, और 6 पंचे 30 माइनस 34 दूनी आपका हो गया 68 बटे 15 दूनी 30। अब यहाँ आपका हो जाएगा 95 माइनस 68 बटे 30। आप इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 27 बटे 30। अब यहाँ पर देखिए कि अंश छोटा है, हार बड़ा है, लेकिन ये ऐसी संख्या है जो कट रही है। तो जब कभी ऐसी संख्या आए तो आपको काट देना है। तो 3 दाम 30 होता है और 3 नवा 27, यानी कि आपका यहाँ प्रॉपर उत्तर जो है वो क्या आएगा 9 बटे 10। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन 3 नंबर है कि गुणा कीजिए। गुणा करना है यहाँ पर, ठीक है। 3 बटे 4 गुणे 12, तो ये हमारा सवाल था। यहाँ पर हम इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तियां 12। अगर सवाल कटता है गुणे में काट देना है। बचा के आपका 3 गुणे 3 यानी कि 9। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे मिश्र संख्या में। भिन्न के सवालों में यही है कि जब भी मिश्र संख्या हो आप उसको सरल भिन्न में बदलें। 11 तियां 33 और 1 34 गुणे 17 एकम 17 और 5 आपका कितना हो गया 22 बटे 17। यहाँ देखिए 11 तियां 33 और 1 34 बटे ये आपका 11 हुआ। अब ये गुणे 17 एकम 17 दूनी 34, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 आपका क्या बचा 2 गुणे 2 यानी कि 4। अब अगला हमारा क्वेश्चन है भाग कीजिए। भाग कीजिए में आपको यहाँ भाग का चिन्ह दे रखा है। सवाल बिल्कुल अपने ने जो गुणा करा बिल्कुल वैसा है, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पर हम 16 बटे 25 भाग के बदले गुणे का निशान, और संख्या जो दूसरी आपकी संख्या है ये संख्या आप इसको पलट देंगे। मतलब आप यहाँ क्या लिखेंगे 35 बटे 24। पहली संख्या आपको ऐसी ही लिखनी है, भाग के बदले गुणे का निशान करना है और संख्या को पलट देना है। अब ये देखिए 50 25 5 सत्ते 35, 8 तियां 24, 8 दूनी 16। अब आपका बचा 2 बटे 5 गुणे 7 बटे 3। ऊपर की संख्या होगा ऊपर से गुणा, 2 सत्ते 14 और 5 तियां 15। ठीक है, नीचे की संख्या का नीचे से गुणा, ये आपका आंसर बन गया। दूसरा प्रश्न देखिए आपका 1 सही 5 बटे 7 भागे 1 सही 1 बटे 14। सरल भिन्न में बदलेंगे हम, 7 एकम 7 और 5 12 बटे 7 भागे 14 एकम 14 और 1 15 बटे 14। अब क्या करेंगे 12 बटे 7 ऐसे ही लिखा, भाग के बदले गुणा, 14 बटे 15 हो जाएगा आपका। अब ये संख्या कट रही है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 पचे 15, 3 चौक 12। आपका यहाँ क्या बचा 4 बटे 1 गुणे 2 बटे 5। ऊपर की संख्या होगा ऊपर से गुणा, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5। यहाँ पर अंश बड़ा है, हर छोटा है, सरल मिश्र संख्या में बदलिए। तो 5 एकम 5, 5 में 8 में से 5 गए 3 बचा और ये 5, तो 1 सही 3 बटे 5। क्या देखिए कि दशमलव की संख्याओं का गुणनफल कैसे करते हैं। तो जनरली हमने गुणा कैसे सीखा है, इस ढंग से सीखा है 3.71 गुणे 10। आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं आप वैसे करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 एकम 10 की 0 हासिल 1, 10 सत्ते 70, 1 71 की हासिल 1 हासिल लगी 7, 10 तियां 30, 10 37। और ये इस ढंग से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ वो थोड़ा इजी तरीका है। कैसे करेंगे आप दशमलव चिन्ह हटाइए, 371 बटे 100 गुणे 10। 1 शून्य से 1 शून्य गया। अब ये आपका है 371 बटे 10, शून्य हटा दीजिए आपका 371। 1 शून्य तो एक संख्या छोड़कर आपको दशमलव लगा देना है। यहाँ पर 2 संख्या थी इसलिए यहाँ दशमलव यहाँ पर लगा। यहाँ देखिए 5 3 6 9 दशमलव चिन्ह हटाया मैंने। 1 2 3 संख्या है तो 1 2 3 शून्य आ गए और एक गुणे में 100। एक जीरो से एक दूसरे से दूसरा,
बचा क्या 5 3 6 9 बटे 10। तो 5 3 6 9 एक संख्या है तो एक संख्या छोड़कर आप एक जीरो है तो एक संख्या छोड़कर दशमलव लगाइए, ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पर देखिए 0 0 4 है तो 0 0 4 बटे 1, दो संख्या के आगे दशमलव तो 1 2 100 उन्हें 1000, 2 शून्य से 2 शून्य गया है यहाँ, तो आपका यहाँ क्या बचा 4 गुणे 10, आगे जीरो का कोई अर्थ होता नहीं है, तो आपका उत्तर कितना आया 40। यहाँ पर दशमलव संख्या के भाग हम देखेंगे 10 से 100 से 1000 से, यहाँ भी हमने यही देखा, यहाँ गुणा देखा हमने 10 100 और 1000 की संख्या से, और यहाँ पर हम भाग देख रहे हैं। तो ये आपका 6 बटे 10 हुआ, दशमलव चिन्ह हटाया हमने, एक संख्या के आगे दशमलव था इसलिए, ठीक है, और यहाँ पर भागे 10। अब यहाँ पर हम करेंगे 6 बटे 10, हमने पीछे सीखा, गुणे 10 को बटे में लाना यानी 1 बटे 10 हो गया, तो यहाँ आया आपका 6, 10 गुणे 10 मतलब 100, तो आप 6 लिखेंगे यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे 2 जीरो है तो हमको यहाँ पर दो संख्या बनानी, तो 1 और ये 2.0, किसी भी संख्या के आगे जीरो लगाने से उसका मान वही रहता है और संख्या की कीमत बढ़ती नहीं, इसलिए हम आगे जीरो उसके आगे जीरो लगा सकते, पीछे नहीं। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा सवाल है 1.2 भागे 100, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 बटे 10 भागे 100, तो 12 बटे 10 भाग में इसलिए 1 बटे 100 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 12 एकम 12 और 100 का 1000। अब यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 जीरो, तो 1 2 और ये तीसरा जीरो हमने बनाया और दशमलव लगा के 0, इस ढंग से। अब यहाँ देखिए 13 भागे, तो ये गुणे 1 बटे 1000, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 13 बटे 1000, यानी कि 13 1 2 3, तो 1 2 और ये 3 और ये दशमलव और ये सुविधा के लिए 0। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दशमलव संख्याओं का दशमलव संख्या से गुणा करना। ये दशमलव की संख्या है, ये भी दशमलव 0.3 0.3 का गुणा हमको करना है। इन सवालों को करते समय आपको ये भूल जाना है कि आप दशमलव संख्या का गुणा कर रहे हैं। हमको नॉर्मली इतना ध्यान रखना है कि 3 का 3 से गुणा करना है, तो 3 3 9। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये एक संख्या के आगे 1 है, मतलब दशमलव चिन्ह जो है वो एक संख्या के आगे, यहाँ भी एक संख्या के आगे है, तो 1 और 1 टोटल मिलाकर कितनी हो गई 2, मतलब यहाँ हमको दो संख्या के आगे दशमलव लगाना है, तो ये 9 आया हमारा, ये 1 ये 2 बन गया और ये दशमलव और ये 0। यहाँ देखिए यहाँ भी 12 1.3 गुणे 1.2 है, लेकिन हमको ये समझना है कि 12 का गुणा हमको 13 से करना है, ठीक है। दशमलव चिन्ह को हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं अभी, तो 12 3 36 की 6 हासिल लगी 3, 12 एकम 12 और 3 15। अब दशमलव चिन्ह कैसे लगाएंगे, वही बात है यहाँ पर कि एक संख्या के आगे दशमलव यहाँ पर और यहाँ भी एक संख्या आगे, टोटल मिला के आपकी कितनी होगी 2, तो 2 संख्या छोड़कर आपको दशमलव चिन्ह लगा देना है। लेकिन इसी सवाल को अगर आप ऐसा करते हैं 1.3 गुणे 1.2, 2 3 6, 2 एकम 2, फिर इस ढंग से 1 3 3, 1 एकम 1 प्लस कर दिया 6 5 1। अब आपको दशमलव लगाना है, तो 1 2 तो 1 2, तो आपका ये सवाल भी आपका क्या होगा सही होगा। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको इस ढंग से करा है तो आप भी इसी ढंग से करें। अगर आप इस मेथड से करते हैं तो भी आपका सवाल सही माना जाएगा। यहाँ पर हम 2.2 का गुणा 0.12 से करना है, तो हम देखेंगे 12 दूनी 24 की 4 हासिल लगी 2, 12 दूनी 24 और 2 26। अब यहाँ देखिए दशमलव चिन्ह देखिए, यहाँ पर 1 2 संख्या के आगे, ठीक है, यहाँ पर एक संख्या के आगे, तो टोटल हमारा कितना हो गया 3। अब हम दशमलव चिन्ह कैसे लगाएंगे 1 2 3, फिर ये दशमलव और ये हमारा हो गया आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो है दशमलव संख्याओं का दशमलव संख्या से भाग करना।
बिल्कुल गुणे की पद्धति में जैसा हमने पीछे किया है, भाग के बदले गुणा करके संख्या पलट देते हैं, वैसा ही है। लेकिन कैसे करेंगे उसको देखिए। पहला सवाल हमारा है 2.8 भागे 0.7। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2.8 जो है हमारा, उसको दशमलव चिन्ह हटा रहे हैं हम, बटे 10 भागे 7/10 हो गया। इसको हम क्या करेंगे अब, 28/10 गुणे 10/7। 10 से 10 गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28। हमारा आंसर यहाँ पर कुछ बच नहीं रहा है, इसलिए क्या आ गया 4। दूसरा सवाल हम देखते हैं, 6/1 दो संख्या के आगे दशमलव, मतलब यहाँ पर क्या आया आपका 100 आया, भाग का चिन्ह, यहाँ पर 2, 1 दो संख्या के आगे यहाँ पर 100, तो 6/100 ऐसे ही लिखेंगे, भाग के बदले गुणा। अब ये 100/2, तो 100 से 100 गया, 2 एकम 2, 2 3 6, हमारा यहाँ पर क्या बचा 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ तीसरे सवाल में देखिए 0.25 भागे 0.5, तो यहाँ 25 बटे आपका 100 हुआ, क्योंकि दो संख्या के आगे दशमलव है, भागे 5/10, तो 25/100 गुणे 10/5। 1 शून्य से 1 शून्य चला गया, 5 एकम 5 50 25। यहाँ हमारा कुछ नहीं बच रहा, यहाँ देखिए 5/10, यहाँ कुछ नहीं, 1/1 समझ लीजिए, तो 5 एकम 5, सॉरी यहाँ आपका कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ आपका क्या आएगा, यहाँ पर भी आप काट सकते थे, लेकिन शुरुआत में ही काट लेना अच्छा। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1/2। इस सवाल को अगर हम दशमलव चिन्ह में बताते हैं तो ये यहाँ पर आपका कितना आया था 5/10, ठीक है। तो आपका क्या बन जा रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ऐसे भी आप इसको 0.5 कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 1/2 आपका ये उत्तर आया है तो इसको भी आप 0.5 कर सकते हैं, 1 में 2 से भाग देंगे, आपका तो क्या आ जाएगा 0.5। अगला प्रश्न हमारा है कि सुषमा 1 घंटे में एक पुस्तक का 2/15 भाग पढ़ती है, तो वह 1/2 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है कि चूंकि 1 घंटे में पुस्तक का 2/15 भाग पढ़ती है, ठीक है, इसलिए कितना समय दिया हमको 2 सही 1/2 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ती है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका 2 से ही 1/2, ये गुणे में चला जाएगा यहाँ पर 2/15, और जो चूंकि के पास होता है वो बटे में चला जाता है, एक का कोई मतलब नहीं होता, ऐसे ही लिखेंगे हम। सरल भिन्न में बदल रहे हैं हम, 2 दूनी 4 और 1 5/2 गुणे 2/15 गुणा हो जाएगा यहाँ पर आपका 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर नीचे कट रहा है, 10 एकम 10, 10 3 30, यानी कि 1/3 भाग। तो उत्तर आप इसका कैसे लिखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया व्यवहारिक प्रश्नों में उत्तर लिखना जरूरी है। आप उत्तर लिख कर क्या बताएंगे कि सुषमा 1/2 सही 1/2 घंटे में पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है। आई होप आपको इस चैप्टर के सभी सवाल समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।